नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपसे कुछ ऐसी चर्चा करने जा रहा हूँ कि हमारे जीवन में जो आने वाले लोग होते हैं उनके बारे में। बहुत बार मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग होते हैं जो हमारे जीवन को मतलब हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उनका रोल क्या होता है, ये वो लोग कौन होते हैं, उनका हमारे जीवन में आने का मकसद क्या होता है और वो मकसद किस तरह से पूरा होता है। सिर्फ उनका ही आने का नहीं बल्कि हमारा भी उनके जीवन में जो मकसद होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पर मैंने आज की जो वीडियो है उसमें हम पहले पार्ट की बात करने वाले हैं, लेकिन मैं कौन से भाग होने वाले हैं वो आपको बताता हूँ। पहले तो हमारे जीवन में जो लोग आते हैं उन सारे लोगों के बारे में अगर हम किनके कैटेगरी करें तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे करीबी होते हैं। मतलब मैं आपको कहूँ तो हमारे परिवार के लोग या फिर हमारे बहुत ही ख़ास दोस्त, मतलब हम जिन बहुत सालों से जिनके साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि हमारे करीबी आत्माएं या फिर हमारे करीबी लोग जो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, इनका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारे जीवन पर। दूसरे जो हमारे जीवन में लोग आते हैं वो मिलकर बिछड़ने वाले लोग। कुछ ऐसे लोग आते हैं कि बहुत कम समय के लिए होते हैं। देखो, मिलकर बिछड़ने वाले मतलब बस में जाते वक्त कोई मिला और हम उतर गए और वो चला गया, ऐसे लोग नहीं, बल्कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हम पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम उनके साथ नहीं जीते या फिर कुछ 1-2 साल के लिए वो आए या फिर आकर चले गए, ऐसे लोग। और तीसरे जो मैं बोलने वाला हूँ वो महान लोग या फिर प्योर सोल वगैरह जो होते हैं, जो पवित्र आत्माएँ होती है, ऐसे भी लोग बहुत लोगों के जीवन में आते हैं। मैंने खुद देखे हैं अपने जीवन में। कभी कभी ऐसे लोग जो होते हैं उनके साथ हमारे रिश्ते किस तरह से होते हैं या फिर वो लोग क्यों हमारे जीवन में आते हैं, तो उसकी चर्चा हम उस के वीडियो में करेंगे। आज की जो चर्चा है वो हमारे करीबी आत्माएं या फिर करीबी जो लोग होते हैं उनके बारे में करेंगे। देखिए, इसके बारे में अगर सबसे पहले मैं आपसे कहूँ तो ज़्यादातर ये देखा गया है, ये श्योर नहीं है या फिर ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि ये जो हमारी करीबी आत्माएं होती है, हमारे खास दोस्त, हमारे परिवार के लोग वगैरह जो होते हैं, हमारे माता पिता, पति पत्नी या फिर हमारे बच्चे, हमारे एकदम खास दोस्त, तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके साथ हम जुड़ाव महसूस करते हैं कहीं ना कहीं, तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि ये हमारे समुदाय के लोग होते हैं। मतलब आत्मलोक में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर ये हमारे समुदाय में से ही लोग होते हैं और वो हमारे साथ जन्म लेते हैं। ऐसे लोग हमारे जो जीवन में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे जीवन में कुछ अलग करने आए हैं, कहीं ना कहीं हम भी उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाने आए होते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें घटती है। देखिए, पृथ्वी पर जब हम जन्म लेते हैं तो इन सारी चीज़ों का चयन ऊपर कहीं ना कहीं होता है कि कौन किसका बच्चा बनेगा या फिर कौन किस तरह से कौन से कर्म करेगा, किसका प्रारब्ध क्या है, उस प्रारब्ध में उस इंसान के साथ उसका रोल कैसे होगा। ऐसे भी अपने संबंध देखे होंगे जो पहले संबंध उनके अच्छे नहीं थे लेकिन धीरे धीरे अब संबंध अच्छे हो गए हैं। ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि पहले संबंध बहुत ही बुरे थे लेकिन अब थोड़े से अच्छे हो गए। तो ऐसी भी चीज़ें होती है, लेकिन इन सारी चीज़ों में हर एक आत्मा को कहीं ना कहीं कुछ रोल दिया जाता है। लेकिन अगर मैं जितना देखा तो हर एक इंसान को खुद का जो उसका कर्म होता है या फिर वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को, इन संबंधों को देखने की कोशिश करता है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इनका जो रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है हमारे जीवन में। हमारे लिए अगर हम जो भी काम करते हैं वगैरह तो वह हमारे परिवार के लिए ही हम करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी रहे, हमारे माता पिता सुखी रहे। तो इनका मुझे लगता है कि जीवन में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है ऐसे लोगों का। ऐसे जो लोग होते हैं वो हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं और ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन पर या फिर हमारे जीवन जिस तरह से हम चलने की कोशिश करते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें दुख भी ला सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सुख भी ला सकते हैं। तो ऐसे जो करीबी आत्माएं होती है, मुझे लगता है कि ये इनका कहीं ना कहीं हम पर पहला हक होता है हमारे जीवन में। और इस तरह से मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना उनका महत्वपूर्ण रोल होता है जीवन में। तो इसी तरह से हमारे जीवन आगे बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, ये होता है करीबी आत्माओं के बारे में। मतलब जो आत्माएं बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है और जिनके लिए हम अच्छे से कर्म करने की कोशिश करते हैं। हम अपने जीवन में बहुत बार बदलने की भी कोशिश आपने देखी होगी। हमारे अपनों के लिए बहुत लोग बदलते भी है, हमारे अपनों के लिए वो कभी कभी अपने त्याग करते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करते हैं। उनका जो मूल स्वभाव कभी कभी नहीं है उसको लेकर भी वो बदलने की कोशिश करते हैं हमारे अपनों के लिए। तो इस वजह से ये जो कैटेगरी आती है कि हमारे जो करीबी आत्मा, हमारे जो संबंध उनके साथ
संबंध बनते हैं वो कोई भी हो, एक ऐसा ही नहीं कि परिवार के लोग ही हो या फिर दोस्त ही हो, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि हमारे टीचर हो या फिर कोई ऐसे भी आपने देखे होंगे संबंध जिसको हम डायरेक्ट सिर्फ देखते हैं या फिर उसको उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन फिर भी उसके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन वो उसकी कैटेगरी थोड़ी सी अलग हो सकती है। ये जो हमारी कैटेगरी है वो हमारी करीबी आत्माएं, ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि हमारे परिवार के लोग या फिर हमारे दोस्त वगैरह या फिर हमारे कोई रिश्तेदार वगैरह होते हैं, तो उनके साथ हमारे जो करीबी रिश्ते होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इस तरह से हमारा जीवन जो होता है वो आगे उसका आकार बन सकता है या फिर उसका प्रभाव उस पर बहुत ही ज़्यादा पड़ सकता है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की वो हमारी करीबी आत्माएं, करीबी संबंध के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। करीबी आत्माओं को सोलमेट कहा जाता है, जो समुदाय की हमारी आत्माएँ होती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा है, हर बार हम ये नहीं कह सकते कि वो उसके समुदाय की ही आत्माएँ होंगी। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि किसी और के समुदाय के भी हमारे कोई पिताजी है समझो, तो वो मेरे ही समुदाय के होंगे ऐसा नहीं, क्योंकि एक केस मैंने ऐसी देखी थी जहाँ पर एक लड़की के जो पिताजी थे वो उसके अलग समुदाय में थे और इस वजह से उसको मिल नहीं पाई थी। लेकिन उसने कहा कि हमें दोनों को जब फ्री वक्त मिलेगा हमारे काम से तो हम ज़रूर एक दूसरे से मिलेंगे। तो ऐसी भी चीज़ें होती है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर जितना मैंने देखा है उतना यही देखा है कि वो ज़्यादातर हमारे समुदाय के लोग होते हैं जिनको हमारे बारे में सारी चीज़ें पता होती हैं। तो ऐसे लोगों से अगर समझो हम बिछड़े भी इस दुनिया में, कहीं वो समझो इस दुनिया से चले गए या फिर, तो ऐसे वक्त में भी वो ज़्यादा तो नहीं हम बिछड़ते, हम जब हम हमारे समुदाय में जाएंगे तब हम उनसे ज़रूर मिल सकेंगे और तब हमारे जीवन को मतलब ये सारी चीज़ें क्यों घटी वगैरह इनके आंसर भी उस वक्त हमें मिल सकते हैं। लेकिन हमारा जो जीवन है वो इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है और इस तरह से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इसका जो अगला पार्ट होगा वो होगा कि मिलकर बिछड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो संबंध होते हैं जीवन में, हमारे जो आने वाले लोग होते हैं उस पर हम डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो को लेकर दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपका उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।